हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज वीडियो हम लोग सीख रहे हैं 3 टॉपिक्स के बारे में। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज HTML एंड सेकंड हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज ए टैग एंड हम लोग थर्ड सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज HTML। HTML क्या होता है, चलिए जानते हैं पहले। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो फुल फॉर्म हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसको जानेंगे हम लोग। फिर हम लोग जानेंगे HTML का यूज कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं हम लोग हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट उसको बोलते हैं गाइस जहाँ से हम लोग एक जगह से क्लिक करके किसी लिंक पर दूसरी जगह जा सकते हैं। ये क्या होता है, लिंक टेक्स्ट होता है हाइपरटेक्स्ट। ऐसा टेक्स्ट जहाँ पर हम लोग एक जगह से क्लिक करके दूसरी जगह रीडायरेक्ट होकर चले जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं एक अपना वेब पेज बनाया हूँ और मैं गो लाइव पर जाता हूँ, ठीक है। अभी मेरा वेब पेज ओपन होकर के आ जाएगा, देख सकते हैं हमारा वेब पेज ओपन होकर के आ गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल का वेब पेज बनाया हूँ। यहाँ पर एक आपको आइकन दिख रहा होगा विजिट माय चैनल। यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हूँ और जैसे अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो हम विजिट माय चैनल पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं विजिट माय चैनल पर क्लिक किया, देख सकते हैं मेरे वेब पेज पर मेरा यूट्यूब चैनल ओपन होकर के आ गया। देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैंने लिंक किया था, यहाँ पर आ गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, हाइपरटेक्स्ट के बोलते हैं। ऐसा टेक्स्ट होता है जहाँ से हम लोग एक जगह से क्लिक करके वहाँ पर क्लिक करेंगे और दूसरी हम लोग जगह चले जाएंगे, उसको हम लोग हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। जैसे मैं अपने वेब पेज पर था, यहाँ पर मैं क्लिक किया, यूट्यूब माय चैनल में मैं लिंक दिया हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन होकर के आ गया। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हूँ कॉन्टैक्ट टेक्स्ट में, तो जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम ओपन होकर आ गया। तो दोस्तों हम लोग इसको बोलते हैं क्या, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। हाइपर टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है दोस्तों, हमारे स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है। कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर शो गो लाइव करूँगा, यहाँ पर डिफाइन करता है हमारा मार्कअप लैंग्वेज कैसे यहाँ पर इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। HTML का क्या काम होता है, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। मान लीजिए आप कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, HTML के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यही काम होता है गाइस HTML का। HTML क्या करता है, हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को तैयार करता है, उसका लेआउट बनाता है। जैसे मान लीजिए मेरा देख सकते हैं ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पर एक वेब पेज बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एक उमेश टैग मेरा टाइटल लिख करके आ रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं होम, अबाउट, वीडियो, कंटेंट, ये सब लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसको न्यू बार बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा एक हेडर रहता है, फिर हमारा बॉडी रहता है, फिर हमारा लास्ट में फुटर रहता है, फिर सेक्शन रहते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे रहते हैं। तो जो लेआउट होता है HTML के द्वारा हमारा बनता है, ठीक है। तो HTML क्या काम करता है, आई होप आप समझ गए होंगे। HTML हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। अगर मैं आपको नॉर्मल तो चलिए टैग का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। टैग इज अ कोड एलिमेंट यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेज। मतलब हमारा टैग क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट को क्या करता है, वेब पेज को डिफाइन करता है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर टैग हो चुके हैं। एक यहाँ पर HTML टैग है, यहाँ पर फिर यहाँ पर हेड टैग भी है, यहाँ पर बॉडी टैग भी है, ठीक है। देख सकते बॉडी टैग भी है। तो पहले हम लोग समझते हैं ओपनिंग टैग क्या होता है। ओपनिंग टैग उसको बोलते हैं दोस्तों जो हमारा लेस देन से स्टार्ट होता है और ग्रेटर देन से यहाँ पर बंद हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और बीच में हमारा जो भी मतलब टैग का नाम होता है उसको हम लोग देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ H1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। H1 टैग मैं ले लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक नाम वैसे ले देता हूँ अपना उमेश। मैं यहाँ पर ले देता हूँ उमेश, अपना नाम ले देता हूँ उमेश कुमार, ठीक है। मैं ले देता हूँ उमेश कुमार, लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर H1 जो टैग हमारा क्या है, बस H1 की अगर बात करें तो हमारा ये है, हमारा क्या है, इसको अगर हम H1 के पास बात करें इसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग। देख सकते हैं ओपनिंग टैग मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं आपको बताया जहाँ लेस देन से स्टार्ट होता है, देख सकते हैं ये लेस देन से स्टार्ट हुआ हमारा और यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेटर देन पर जाकर के खत्म हो गया। और बीच में हमारा टैग का नाम है, देख सकते हैं H1, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग इसको बोलते हैं। और मैं अगर एक और बताऊँ, ओपनिंग टैग जैसे हो गया BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, ये सब का इस जैसे ओपनिंग टैग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर BR टैग ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक BR टैग ले लिया, ठीक है। अब मैं उमेश कुमार, उसके बाद मैं ब्रेक लगा दिया। अभी देखना अगर मैं रन करूँगा तो ब्रेक होकर के नीचे चला जाएगा, कुमार नीचे आ जाएगा। तो ये सब गाइस जितने सारे BR भी देख सकते हैं ओपनिंग टैग है। पता है क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग उसको बोलते हैं जिसके ओपनिंग में ही उसका क्लोजिंग होता है। तो देख सकते हैं हमारा H1 की अगर बात करें, यहाँ पर इस वाले H1 की बात करें तो यहाँ पर चलिए हम इसको छोड़िए, यहाँ पर मैं बॉडी की बात करता हूँ, ठीक है। अगर बॉडी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ओपनिंग है, ठीक है। पहले ओपनिंग है, मैंने आपको बताया लेस देन से स्टार्ट होता है, फिर ग्रेटर देन से यहाँ पर बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर देख सकते हैं एक स्लेस लग गया। स्लेस क्या काम करता है, उसको क्लोज कर देता है हमारे टैग को। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। अगर आप स्लेस लगा देते हो तो टैग क्या होता है, क्लोज वहाँ पर हो जाता है। जहाँ पर आपने यहाँ पर यूज कर लिया स्लेस, वहाँ पर आपका टैग क्लोज हो जाएगा।
तो पहला हो गया हमारा ओपनिंग टैग और दूसरा हो गया क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग क्या होता है? क्लोजिंग टैग होता है उसको बोलते हैं जिसके ओपनिंग में ही क्लोजिंग होता है, उसको हम लोग क्लोजिंग टैग बोलते हैं। और ओपनिंग टैग में यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग होता है, ठीक है। लेस देन से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ग्रेटर देन से यहाँ पर बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया ओपनिंग टैग और यहाँ पर इसको मैंने बता दिया क्लोजिंग टैग। यहाँ पर देखिए बॉडी क्या है? क्लोजिंग टैग है। और मैं आपको एक और बता दूं, जिसका ओपनिंग टैग अलग होता है और क्लोजिंग टैग अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग। देख सकते अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बॉडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओपनिंग टैग यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने क्लोजिंग टैग लगा दिया, इसके अंदर मैंने यहाँ पर टैग पास कर दिया, क्या H1 टैग मैंने ले लिया, ठीक है। तो अगर बॉडी की बात करते हैं, यहाँ पर बॉडी हमारा क्या है? कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग उसको बोलते हैं जिसका ओपनिंग टैग अलग और क्लोजिंग टैग अलग, उसको हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं। आई होप आपको टैग समझ में आ गया होगा, टैग किसको हम लोग बोलते हैं। गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। तो वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट क्या होता है? स्टैटिक होता है। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन हमारा डायनेमिक होता है। स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। स्टैटिक उसको बोलते हैं अगर आपने कोई एक बार आपने वेबसाइट बना दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना रहता है, तो उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। अब डायनेमिक क्या होता है? जो एप्लीकेशन होता है वो डायनेमिक होता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। कोई अपडेट, नया अपडेट डाल दिए या कोई फीचर ऐड कर दिए, ये सब मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। तो पहला डिफरेंस हमारा वेबसाइट और यहाँ पर एप्लीकेशन में हो गया, स्टैटिक होता है वेबसाइट, डायनेमिक होता है एप्लीकेशन के बारे में। तो दूसरा डिफरेंस है, तो वेबसाइट की बात करें तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, और जो वेब एप्लीकेशन है यहाँ पर इंटरेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन पर्पज़ की, किसी अगर वेबसाइट पर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग, जैसे मैं विकिपीडिया पर आ गया, मैं अब्दुल कलाम, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम में यहाँ पर आर्टिकल पे आ गया, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ आर्टिकल को पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसमें कोई भी मैं अकाउंट नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। अपना अकाउंट बना सकता हूँ, इसमें मैं कुछ कर पाऊँगा, सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ लूँगा फिर वापस चला जाऊँगा। लेकिन वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशन में आप वेब एप्लीकेशन लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई ले लेता हूँ एक, चलिए फ्लिपकार्ट सर्च करता हूँ। फ्लिपकार्ट में सर्च कर लिया है, चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो और अच्छा रहेगा। मैं अगर फ्लिपकार्ट की बात करें, अगर मैं फ्लिपकार्ट में जाऊँगा तो हमें क्या कर पाऊँगा, वहाँ पर अपना मैं वहाँ पर अकाउंट बना पाऊँगा, कुछ भी सामान परचेज कर पाऊँगा। ये सब यहाँ पर क्या कर हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया, इसमें हम लोग बस कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, और हम एप्लीकेशन क्या होता है यहाँ पर इंटरेक्ट होने के लिए होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड डिफरेंस की बारे। चलिए गाइस आपको तीसरा डिफरेंस बताते हैं वेबसाइट और एप्लीकेशन के बारे में। तो अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट सिर्फ हमारे ब्राउज़र पे ही रन होगा। वो यहाँ पर मोबाइल में अगर चलाने की बात करें तो मोबाइल में नहीं चलेगा, सिर्फ हमें क्या ब्राउज़र पे ही वो रन होगा, ठीक है। और हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में भी चलेगा और हमारे वेबसाइट पर भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल या फेसबुक का ले लेता हूँ। चलिए मैं फ्लिपकार्ट के यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ फ्लिपकार्ट सर्च कर देता हूँ। मैं फ्लिपकार्ट सर्च किया। फ्लिपकार्ट क्या है? ये वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल में भी चलता है, और यहाँ अगर वेबसाइट पर आऊँ तो सेम फीचर, जो स्पेसिफिकेशन जैसे जो भी फीचर आपके मोबाइल में मिलेंगे, अगर मोबाइल में जाएंगे सेम आपको सर्च बार मिलेगा। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आएगा, यहाँ पर कोई भी सामान परचेज करने के लिए आएगा, यहाँ पर आप अकाउंट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे वेब एप्लीकेशन। और वेबसाइट में हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ जाएंगे, व्यूअर की तरह देखेंगे और चले आएंगे। यहाँ पर हम लोग इसका मेंबर बन जाएंगे, यहाँ से कोई भी सामान परचेज कर लेंगे, और हमारा क्या होता है वेब एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में भी चलेगा और सेम वही काम हमारे वेबसाइट पर भी काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं जो हमारे मोबाइल में भी चले और हमारे वेबसाइट पर भी वही चले, सेम टू सेम इंटरफेस वही मिले। जैसे कि अगर यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो, यूट्यूब हमारे यहाँ पर मोबाइल में चलेगा, वहाँ पर हम लोग वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और वही वेबसाइट वही करेंगे, सेम इंटरफेस वही आएगा। चलिए कैसा को बताते हैं चौथा डिफरेंस। यहाँ पर चौथा डिफरेंस हम अगर वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट में सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या यूज हुआ है। यहाँ पर HTML यूज हुआ है, CSS यूज हुआ है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है। अगर लेकिन हम बात करें वेब एप्लीकेशन की, तो वेब एप्लीकेशन में हमारा CSS यूज होता है, HTML यूज होता है, यहाँ पर रिएक्ट हो गया और जावास्क्रिप्ट हो गया, और अगर यहाँ पर और अदर लैंग्वेज की बात करें तो जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेज उसमें यूज हुए रहते हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया। आई होप गाइस आप डिफरेंस समझ गए होंगे वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के बारे में।